how to give the presentation. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत बार आपको लगता होगा कि प्रेजेंटेशन देना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रेजेंटेशन देना बहुत ईजी है अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन देंगे। एंड इस वीडियो में हम वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, हम उस स्ट्रक्चर को समझाएंगे हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए विद फुल कॉन्फिडेंस। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग के बारे में, कंसल्टिंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में और एनालिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और रिसेंटली मैंने एक ई बुक भी लॉन्च करी है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसका कोई प्राइस नहीं है। एंड उस ई बुक के बाद 30 दिन के बाद आप 31st डे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि टॉपिक था कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, तो सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ। हम कोई सीरियस बात नहीं करने वाले। प्रेजेंटेशन देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो लोग सूट पहन के आते हैं, जो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होते हैं, या जिन लोगों ने बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई होती है, वही लोग अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मासेस विद कॉन्फिडेंस। अगर आप बहुत सारे लोगों के सामने विद कॉन्फिडेंस कुछ बोल सकते हैं, उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी है या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलनी है। जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको सिर्फ वही लैंग्वेज का यूज करना है। बट मैं ये बोलूँगा कि आप जिनके सामने, मतलब जो आपकी ऑडियंस है, आपको पहले अपनी ऑडियंस को समझना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रेजेंटेशन देने से आपको पहले स्टार्ट करनी चाहिए, ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन देने से पहले आप 10 मिनट ये पहले या 15 मिनट पहले उस वेन्यू में ज़रूर पहुंच जाइए जहां पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। एंड अपने जितने भी आपके गियर हैं, जैसे एग्जांपल मैं इस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने से पहले जो मैंने माइक लगा रखा है, ट्राइपॉड पे अपना कैमरा सेट कर रखा है, फ़ोन सेट कर रखा है, लाइटिंग सेट कर रखी है, जो भी चीज़ें सेट करनी है आप वेल इन एडवांस उसको सेटअप कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप पहुँचे, एग्जाम्पल आपको 9 बजे प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पहुँचे 9 बजे, आप 8:30 पहुँच जाइए, 8 बजे पहुँच जाइए। सारा सिस्टम को, हर चीज़ को सेटअप कर लीजिए सो दैट आपको एंड में ज़्यादा रश ना हो। एंड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले 1 ग्लास पानी पी लीजिए एंड अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ प्रेजेंटेशन का जब आप टॉपिक लोगों को बताएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आप प्रेजेंटेशन पहले टॉपिक समझाएंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जैसे यूट्यूब में हम बात करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, तो हम पहले टॉपिक बताते हैं ना कि ये यूट्यूब का टॉपिक है, एंड देन हम बाकी चीज़ें बात करते हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन में अपना टॉपिक बताएंगे, टॉपिक बताने के एकदम से बाद ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए एंड अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, मैं आज भी जब भी कोई वेबिनार लेता हूँ, कोर्सेज लेता हूँ, मैं कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो मैं आज भी शिवर करता हूँ। बट शिवर ना करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है एग्जाम्पल एनालिटिक्स, मैं जिसका काम करता हूँ गूगल एनालिटिक्स या फिर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन या पर्सनल ब्रांडिंग, तो उससे पहले मैं लोगों से पूछता हूँ कि उनको कितना पता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि ऑडियंस में कितने लोग हैं जिनको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में पता है। उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके ऑडियंस का लेवल कितना है, उनको किस लेवल पे आके आपको चीज़ें समझानी है। अगर आपको कुछ भी समझानी है अपने लेट्स से पेरेंट्स को, तो आपको उनको पता है कि उनका ग्रास्पिंग पावर कितनी है, उनका एज कितनी है, उसके हिसाब से आप उनको समझाएंगे। आपको पता होगा कि कोई आपकी एज ग्रुप का है तो आप उसको अलग तरीके से समझाएंगे, कोई आपसे छोटा होगा तो आप उसको अलग तरीके से समझाएंगे। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, एक तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं एटलीस्ट 100 में से 10 लोग तो मेरे को ढंग से सुनने वाले हैं, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज देंगे जितनी मेरे पास है। सेकेंड, जो भी आपकी पीपीटी का सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ पीपीटी में एक एजेंडा जरूर होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आज की जो पीपीटी, आप या जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसमें उनको क्या वैल्यू मिलने वाली है, क्या एजेंडा होने वाला है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, कोई एजेंडा नहीं बताते एंड पीपीटी स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन पूछिए, एजेंडा बताइए, एक एजेंडा की एक स्लाइड बना लीजिए कि आज आप 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको डिटेल नहीं बतानी उसी टाइम में, आपको सिर्फ उनको ही बताना है कि आज किस बारे में आप उनसे बात करने वाले हैं। एंड मेक श्योर नीचे जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा स्लाइड का, उसमें ये मेंशन कर दीजिए कि आप जो भी क्वेश्चंस लेंगे वो पीपीटी खत्म होने के बाद लेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, अगर आप ये लिख देंगे ना कि हाँ भाई फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इन बिटवीन, उसमें क्या होगा, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो आप एक रिदम में होते हो, आप एक मोड में होते हो, आप एक जोन में होते हो, तो वो जोन टूट जाता है।
ऐसा बहुत होता है कि बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मैं ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद 90% लोग एक्सपर्ट नहीं होते। तो उसमें बेटर ये होता है कि आप अपने ऑडियंस को बोल दो कि मैं सारे क्वेश्चंस आपके लूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद, कोर्स को खत्म होने के बाद। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपको जो भी बोलना होता है आप बोल देते हैं, आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है आप वैल्यू प्रोवाइड कर लेते हो, एंड देन यू गेट सम टाइम टू थिंक। वो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका सोच के आंसर देंगे, अदरवाइज आप ना जल्दी जल्दी एकदम हड़बड़ी में आंसर देंगे एंड हो सकता है कि वो आंसर भी गलत हो जाए। थर्ड, प्रेजेंटेशन में जितना हो सके टेक्स्ट को कम रखें, स्टैट्स ज्यादा हो, विजुअल्स ज्यादा हो। आपको याद होगा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ऐसे ऐसे ग्राफ बनाने हैं, लोगों को दिखाना है, फूल पत्तियाँ दिखानी है, लोगों को दिखाना है रेड क्या है, ग्रीन कलर क्या होते हैं, येलो कलर क्या होते हैं। कलरफुल बनाइए स्लाइड्स को, विजुअल्स बनाइए, ट्रेंड्स दिखाइए, चार्ट्स दिखाइए, स्टोरीज बताइए। आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना अपनी पीपीटी में, बोरिंग नहीं बनाना। अगर आप सिर्फ डेटा 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 की बात करेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे। मैं खुद एक डेटा एनालिस्ट हूँ एंड मेरे को सबसे अच्छे से पता है कि डेटा एनालिस्ट जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कितना कम डेटा रखते हैं। हम डेटा तो बैक एंड पे बहुत सारा प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम बहुत शॉर्ट में उन चीज़ों को समझाते हैं। जितनी ज़्यादा हम स्टोरीज के थ्रू अपने डेटा को समझाएंगे, जितनी ज़्यादा हम स्टोरीज के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन या अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, ऑडियंस रिजनेट भी करेगी एंड ऑडियंस समझेगी, आपको वो वैल्यू देगी, क्योंकि उनको समझ आ चुका होगा कि आप उनके तरीके से उनको समझा रहे हैं। ये हो सकता है ना कि आपको तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, सामने वाले को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ना हो, आपको पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपीरियंस हो, सामने वाले को एक्सपीरियंस ना हो, आपको डेटा एनालाइज करना आता हो, सामने वाले को डेटा क्या उसको 1+1 ढंग से नहीं करना आता। आज के डेट में कितने लोग सिर्फ डेटा का काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है, हाय मैं डेटा कैसे कर सकता हूँ, बट उनको ये नहीं पता कि हर इंसान डेटा आज के डेट में सिर्फ एक्सेल में बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे सफिस्टिकेटेड टेक प्लेटफॉर्म यूज़ करो, आप एक्सेल आता है तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बन सकती है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि आपको स्टोरीज ऐड करनी है, विजुअल्स ऐड करने हैं, लोगों को ज़्यादा डेटा का नहीं बताना, वो कम डेटा को स्टोरी फॉर्मेट में बनाना है ताकि सामने वाला आपके साथ रिजनेट कर पाए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमने सेकंड पॉइंट में बात की थी कि आपने एजेंडा बनाना है एंड लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करनी है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लास्ट में लेंगे। सो मेक श्योर अगर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन 1 घंटे की है तो 45 मिनट्स आप बोलें, आप अपनी स्टोरी बताएं, डेटा बताएं, वटेवर जो आपने अपने एजेंडा में लिखा है, लेकिन 15 मिनट अपनी ऑडियंस के लिए एंड में जरूर निकालें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन दें उनको पूछने के लिए, ऐसे 2 क्वेश्चन दें। 15 मिनट में हो सकता है कि उनके क्वेश्चन जो हो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो तो आपसे सिर्फ 1 या 2 ही आंसर कर पाए, बट मेक श्योर जितनी भी देर की आपकी प्रेजेंटेशन हो 25%, मतलब अगर 1 घंटा है तो 15 मिनट आप अपने ऑडियंस को दीजिए Q&A करने के लिए। उससे 2 बेनिफिट है। पहला, ऑडियंस एजेंडा में ही समझ जाएगी कि आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड आप उनको टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सेकंड, जब आप पूरी अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेंगे एंड देन आप उनको टाइम देंगे तो ऑफकोर्स उनको भी पता होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछना है एंड किस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछना है। अदरवाइज अगर वो बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि आपने वो वाला आंसर को कवर कर रखा होगा आगे की स्लाइड्स में। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पूरी प्रेजेंटेशन को समझ लीजिए एंड देन आप पे ट्रस्ट करके वो क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि अगर मैं भी एक ऑडियंस होगा और मेरे को पता होगा कि मैंने जो क्वेश्चन पूछना है, सामने वाले जो भी कमेंटेटर होगा या जिसने भी प्रेजेंटेशन दी है या जो स्पीकर है उसको पता ही नहीं आंसर कैसे करना होगा, तो शायद मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर मेरे को पता होगा कि सामने वाला जो स्पीकर है वो आंसर बहुत अच्छे से करेगा, अगर मैं क्वेश्चन को एंड में पूछूंगा तो मैं अपने क्वेश्चन को एंड तक रखूंगा ताकि मेरे को आंसर बहुत अच्छा मिले। तो आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए। आपको चाहे सेल्स पिच करनी हो, शार्क टैंक इंडिया में जाना हो या अपने जॉब में जाना हो, आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, सेल्स की जो सेल्स प्रोस्पेक्ट्स होते हैं क्लाइंट्स को मीटिंग्स में जाना हो, स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए जाना हो, वेबिनार करना हो, कॉन्फ्रेंस करनी हो, व्हाटएवर, जहाँ पे भी आपको लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचानी हो, अपनी बात पहुँचानी हो, अपनी लैंग्वेज के साथ स्टिक रहिए एंड जो 4 पॉइंट्स आपको मैंने बताया इनको आप ट्राई कीजिए। इन 4 पॉइंट्स को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है प्रेजेंटेशन देने में और उनको लगता है कि अरे हम इतने सारे लोगों तक अपनी बात कैसे रखेंगे, हम तो डरते हैं, हम तो कांपते हैं। इन चीज़ों के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, औरों का आप पे ट्रस्ट होगा एंड हो सकता है कि आप आगे जाके अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स खोल दें उस प्रेजेंटेशन देने के बाद। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।